दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी आप सभी का आज फिर वापस मेरे YouTube चैनल वैदिक नेचुरोपैथी एंड योग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम अपने मेडिटेशन की नेक्स्ट कड़ी लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं मेडिटेशन की एक सीरीज़ बनाऊंगी और आज हम दूसरी कड़ी जो लाए हैं उस कड़ी में आपको मैं आज सुषुम्ना की अंतर यात्रा का अभ्यास कराऊंगी कि किस प्रकार से हम सुषुम्ना में अंतर यात्रा करके और एकाग्रता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाएं सभी सुषुम्ना की यात्रा के लिए। सबसे पहले जो आप मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें बैठना है, किस तरह की हमारी मुद्रा होगी और किस तरह से हम लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और किस प्रकार हम लोग ओम और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो उसके लिए एक बार आप मेरा पहले वाला जो वीडियो है उसको देखें। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ एक बार कि हम लोग जब भी किसी भी मेडिटेशन को या ध्यान को हम करते हैं शुरू, तो हमारे 4 आसन होते हैं जिसमें हम सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें। वो 4 आसन हैं वज्रासन, पद्मासन, सुखासन और अर्ध पद्मासन। इन 4 में से किसी भी एक आसन का आप चुनाव कर लें जिसमें आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें। दूसरा जो आप चुनाव करेंगे वो है आपकी मुद्रा का। या तो आप ध्यान मुद्रा, जो कि एक हथेली नीचे लेफ़्ट वाली और ऊपर राइट वाली हथेली रखकर नाभि के पास रखते हैं, और या फिर हम ज्ञान मुद्रा जिसमें हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब का जो टिप है वो जुड़ा रहता है और बाकी तीनों उंगलियां आसमान की तरफ देखते हुए खुली रहती हैं। और तीसरा जो है वो आइज़ हमारी यहाँ पर कोमलता से बंद हो जाती हैं। उन्हें हमें ज़बरदस्ती बंद नहीं करना है, बहुत कोमलता के साथ में बंद करना है। और उसके बाद हम ओम का उच्चारण करते हैं, जो मैं आपको अपने वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उस तरीके से हमें ओम का उच्चारण 9 बार करना है और 3 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उसके बाद हम अंतर यात्रा के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आप सभी बैठें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप सभी बैठ गए होंगे और आप सभी ने ओम का उच्चारण भी कर लिया होगा और भ्रामरी प्राणायाम भी कर लिया होगा। तो अब उसके आगे की मैं आपको अंतर यात्रा में लेके जा रही हूँ। अगर नए साधक हैं तो वो अपनी जो श्वास या अपनी जो सुषुम्ना की यात्रा है वो जिस तरीके से करेंगे, जैसे हमारे पुराना जो बीपी का इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसमें पारा जो है वो ऊपर की तरफ जाता था हवा भरने पर और भी बिल्कुल धीरे 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 करके नीचे की तरफ आता था, उसी तरीके से वो यात्रा करेंगे। ये नए साधकों के लिए है। जो पुराने साधक हैं उन्हें पता है कि किस तरह से सुषुम्ना की यात्रा की जाती है। तो शुरू करते हैं हम। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले, जिसे हम लोग पुच्छ भाग कहते हैं, वहाँ पर होता है। अपने चित्त को वहाँ ले जाएं और धीरे धीरे ऊपर की ओर सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र तक लाएं, जो कि हमारे मस्तिष्क के शिखा वाले भाग में होता है। फिर उसी मार्ग से शक्ति केंद्र तक नीचे लाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सुषुम्ना में चित्त की यात्रा करें। वहाँ पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरी चेतना को सुषुम्ना में समेट लें। पूरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, केवल और केवल पूरी चेतना सुषुम्ना में। चित्त की यात्रा की गति को श्वास की गति के साथ जोड़ें। श्वास छोड़ते समय चित्त को नीचे से ऊपर लाएं और श्वास लेते समय चित्त को ऊपर से नीचे ले जाएं। श्वास लें, ऊपर लाएं, श्वास छोड़ें और नीचे ले जाएं। बिल्कुल बीपी के इंस्ट्रूमेंट के पारे की भांति ऊपर और बहुत धीमे धीमे नीचे की तरफ।
इसके आगे हम अब यात्रा करेंगे शक्ति केंद्र से आनंद केंद्र तक की। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं, वहाँ से ऊपर उठाएं और सुषुम्ना के मार्ग से आनंद केंद्र, जो कि हमारे दोनों छातियों के मध्य का भाग है, वहाँ तक लाएं। उसी मार्ग से श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आएं। पूरी सुषुम्ना में अंतर यात्रा करें। पूरा ध्यान अंतर यात्रा के पथ पर रहे। आनंद केंद्र से शक्ति केंद्र पर और शक्ति केंद्र से आनंद केंद्र तक। वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरी चेतना को अंतर यात्रा के पथ में समेट लें। चित्त को श्वास की गति के साथ जोड़ें। श्वास छोड़ते समय शक्ति केंद्र से आनंद केंद्र की ओर आएं और श्वास लेते समय आनंद केंद्र से शक्ति केंद्र की ओर जाएं। पूरी सुषुम्ना में यात्रा करें। 2 मिनट के लिए मौन का अभ्यास करें और पूरी सुषुम्ना में यात्रा करते हुए वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों को अनुभव करें। इस प्रकार सुप्त चैतन्य केंद्रों को ध्यान के द्वारा जागृत करते हुए प्रत्येक चैतन्य केंद्र के पर चित्त को ले जाते हुए वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, केवल देखें, जानें और अनुभव करें। केवल दृष्टा भाव से हमें देखना है। केवल देखना और जानना है। हम प्रत्येक चैतन्य केंद्र पर चित्त को ले जाते हुए हम ऊपर की ओर आएंगे। शक्ति केंद्र, जो कि रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से में है, वहाँ पर होने वाले कंपनों का, प्रकंपनों का अनुभव करेंगे। शक्ति केंद्र के प्रति गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ केंद्र की प्रेक्षा करते हुए पूरी एकाग्रता बनी रहे। अब हम ऊपर की ओर स्वास्थ्य केंद्र पर चित्त को ले जाएंगे, जो कि पेड़ों के मध्य भाग में स्थित है। आगे से पीछे सुषुम्ना तक चित्त के प्रकाश को फैलाएंगे और वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करेंगे। चित्त को और ऊपर तेजस केंद्र या अनाहत चक्र पर ले जाएंगे, जो कि नाभि के स्थान पर केंद्रित है। आगे से पीछे सुषुम्ना के पूरे भाग में चित्त को फैलाएं, ठीक उसी प्रकार जैसे टॉर्च का प्रकाश सीधी रेखा में फैलता है, वैसे ही चित्त के प्रकाश को सीधी रेखा में पीछे से फैलाएं। वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ श्वास का संयम भी करें। चित्त को नाभि केंद्र से ऊपर आनंद केंद्र पर लाएंगे, जो कि हृदय के पास
दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित है। वहाँ से प्रकाश को टॉर्च की भांति पीछे से आगे फैलाएंगे। वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। श्वास पर ध्यान बना रहे, यानी श्वास हम जब लें तो ऊपर आएं और छोड़ते समय नीचे की तरफ जाएं। विशुद्धि केंद्र पर ध्यान को केंद्रित करें, जो कि कंठ के मध्य भाग में स्थित होता है। आगे से पीछे सुषुम्ना तक चित्त के प्रकाश को पृष्ठभाग में फैलाएं। वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। चित्त को ब्रह्म केंद्र पर ले जाएं। ब्रह्म केंद्र जीभ के अग्रभाग पर केंद्रित होता है। जीभ अधर में रहे, वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। चित्त को प्राण केंद्र पर ले जाएं, जो कि नासाग्र पर केंद्रित होता है। वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। चित्त को अप्रमाद केंद्र पर ले जाएं, जो कि दोनों कानों पर, भीतरी, मध्य और बाहरी भाग पर, आसपास के भागों पर केंद्रित करें। वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। चित्त को चाक्षुष केंद्र पर ले जाएं, जो कि दोनों आँखों के भीतर केंद्रित है। वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। चित्त को दर्शन केंद्र पर ले जाएं, जो कि दोनों आँखों और भ्रुकुटियों के मध्य में स्थित होता है। भीतर की गहराई तक ले जाएं। आगे से पीछे मस्तिष्क के पीछे की दीवार तक चित्त के प्रकाश को फैला दें। वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल अनुभव करें। कोई क्रिया या प्रतिक्रिया ना करें, केवल जानें और दृष्टा भाव से देखें। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं, जो कि ललाट के मध्य भाग पर स्थित होता है। भीतर गहराई तक चित्त को ले जाएं। आगे से पीछे मस्तिष्क के पीछे के भाग में चित्त के प्रकाश को टॉर्च के प्रकाश की भांति फैला दें। वहाँ होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं, जो कि सिर के अग्रभाग पर केंद्रित होता है। जैसे दिए का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है, वैसे चित्त का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलाएं। भीतर गहराई तक चित्त को ले जाएं। वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूर्ण जागरूकता, गहरी एकाग्रता। चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाएं, जो कि सिर के ऊपरी भाग चोटी वाले स्थान पर केंद्रित होता है। दिए के प्रकाश की भांति पूरे भाग में चित्त के प्रकाश को फैला दें। भीतरी गहरे तक चित्त को ले जाएं और वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें।
चित्त को पुनः शक्ति केंद्र पर ले जाएं। स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र, अप्रमाद केंद्र, चाक्षुष केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ज्ञान केंद्र सभी पर लेकर आएं और पूरे वृत्ताकार में चैतन्य केंद्रों पर चित्त की यात्रा करें। तेजी के साथ चित्त के सभी चैतन्य केंद्रों पर घुमाएं और वहाँ होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। 2 से 3 मिनट तक आप इसी प्रकार चित्त को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे श्वास की गति के साथ अभ्यास करें और 2 से 3 मिनट के बाद धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को रगड़ें, तेज़ी से रगड़ें ताकि वो गर्म हो जाएं और उसके बाद उन्हें आँखों पर लगाएं। आँखें वहीं खोलें। इस प्रकार यहाँ मेरा सुषुम्ना की यात्रा समाप्त होती है और अगले भाग में हम आपसे फिर से रूबरू होंगे नए मेडिटेशन के भाग के साथ। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाएं। धन्यवाद।